जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का सरल कर्मकांड सीखें चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको हवन के विषय में बताएंगे कि किस प्रकार से हवन को प्रारंभ किया जाता है, उससे पहले किस प्रकार से कुंड का पूजन किया जाता है, मेखलाओं का आवाहन किस प्रकार से किया जाता है, योनि आवाहन, कंठ देवता आवाहन, नाभि आवाहन, नैऋत्य कोण में वास्तु पुरुष आवाहन था, कुंड में अग्नि स्थापन की विधि किस प्रकार से है, संपूर्ण जानकारी हम आपको आज प्रदान करेंगे। तो आइए, सर्वप्रथम आप सभी लोग जानते हैं, सपत्नी को यजमान कुंडस्य समीपे कुंड पश्चिम दिग्विभाग उपविश्य आचमनम प्राणायामंच कृत्वा संकल्पम कुर्यात्। अर्थात यजमान पत्नी सहित कुंड के पश्चिम भाग में बैठे और उसका मुख पूरब की ओर होगा और आचार्य दक्षिण में बैठे, उनका मुख उत्तर की ओर होगा। कोई भी पूजन पाठ, हवन कुछ भी करते हैं तो पूरब में या उत्तर में ही मुख होना चाहिए। इस प्रकार से बैठ जाएं, आचमन, प्राणायाम, पवित्रीकरण आदि सब कुछ कर लें, मंगलाचरण कर लें, स्वस्ति वाचन का पाठ भी कर लें, दीपक पूजन, पृथ्वी पूजन आदि कर लें। तत्पश्चात संकल्प करें। सर्वप्रथम पंचभूषण संस्कार का और अग्नि स्थापन का संकल्प करना है। तो ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु यहाँ से प्रारंभ करके संपूर्ण संकल्प बोल लेना है नाम गोत्र तक। फिर शुभ पुण्यतिथौ मया प्रारब्धस्य सग्रह मखामुक याग कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थम अस्मिन् कुंडे कुंडस्थ देवतानां आवाहन प्रतिष्ठापजनानि तथा च कुंडे पंचभूषंस्कार पूर्वकम अग्नि प्रतिष्ठां करिष्ये। इस प्रकार से संकल्प ले लें। संकल्प करने के पश्चात तत आचारानुज्ञया कश्चित् विप्र उत्थाय हस्ते कुशान् गृहीत्वा तैहि अग्न्यायतनं सम्मार्ज्य। अर्थात एक पंडित जी उठ करके हाथ में कुशा ले लें और कुशा को से सर्वप्रथम कुंड का सम्मार्जन करें। अर्थात जैसे झाड़ू लगाते हैं, कुशा के द्वारा थोड़ा थोड़ा झाड़ू जैसे लगा दें। तत्पश्चात दोबारा फिर से कुशा लें, उस कुशा को त्याग दें ईशान कोण में या उत्तर कोण में। इसके बाद फिर से कुशा ले लें हाथ में और जल, गंगा जल मिश्रित जल से कुंड के ऊपर जल का प्रोक्षण करें, अर्थात जल छिड़के इन मंत्रों को बोल करके। ओम आपो हिष्ठा मायो भुवस्तान्न ऊर्जे दधातन महेराणाय चक्षसे जो वाह शिवतमो रसस्तस्या भाजयते हनाः उशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवः यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः। कुशोदकेन प्रोक्षयेत्। इन मंत्रों को पढ़ते हुए कुंड के ऊपर जल का छिड़काव करना है। तत्पश्चात हाथ में कुंड के आवाहन के लिए गंधाक्षत पुष्प लेकर के इस मंत्र को बोल करके कुंड में छोड़ना है। ओम आवाहयामि तत्कुंडम विश्वकर्म विनिर्मितं शरीरं यच्चते दिव्यं
अग्न्यधिष्ठानमद्भुतम्। ॐ भूर्भुवः स्वः कुण्डाय नमः। कुण्डम् आवाहयामि स्थापयामि। इस प्रकार से जो हाथ में गंधाकृत पुष्प ले रखा है कुंड के मध्य में छोड़ दें और हाथ जोड़ करके कुंड की प्रार्थना करें। ओम ये च कुंडे स्थिता देवाः कुंडांगेयाश्च देवताः रिद्धिं यक्षन्तु ते सर्वे यज्ञसिद्धिं ददन्तु नः। इस प्रकार से प्रार्थना कर लें। तत्पश्चात कुंड का आवाहन करने के उपरांत कुंड के मध्य में भगवान विश्वकर्मा का आवाहन करना है। हाथ में गंधाकृत पुष्प लेकर के इस मंत्र को बोलते हुए कुंड के मध्य में विश्वकर्मा का आवाहन करें। ओम विश्वकर्मन्हाविखा परधानेन त्रातारमिन्द्रमकृणो रभध्वं मा तस्मै विशाः शामानमन्तापूर्वीराय मुग्रो विहव्यो यथा शात उपयामगृहीतो शीन्द्रायत वा विश्वकर्मण एखते योनिरिन्द्रायत वा विश्वकर्मणे। कुंड मध्ये ओम भूर्भुवः स्वः विश्वकर्मणे नमः। विश्वकर्माणम् आवाहयामि स्थापयामि। भो विश्वकर्मन् इहागक्ष इह तिष्ठ। इस प्रकार से इन मंत्रों को बोल करके कुंड के मध्य में विश्वकर्मा भगवान के आवाहन के लिए गंधाकृत पुष्प को छोड़ दें। तत्पश्चात हाथ जोड़ करके विश्वकर्मा भगवान की प्रार्थना करें। ओम ब्रह्मवक्त्रं भुजौ क्षत्र मूरु वैश्यः प्रकीर्तितः पादौ यस्य तु शूद्रो हि विश्वकर्मात्मने नमः। अज्ञानाज्ञानतो वापि दोषाः स्युः खननोद्भवाः नाशयत्वखिलांस्तांस्तु विश्वकर्मन्नमोऽस्तु ते। ओम विश्वकर्मणे नमः। इस प्रकार से कुंड के मध्य में विश्वकर्मा भगवान का आवाहन और पूजन कर दें। इसके बाद कुंड पूजन के पश्चात मेखलाओं का पूजन होता है। जो कुंड में 3 सीढ़ियां जैसे बनी होती हैं, तो सर्वप्रथम सबसे ऊपर वाली जो सीढ़ी है अर्थात मेखला है, उसमें विष्णु भगवान का आवाहन करना है जो सफेद रंग की होती है। तो सर्वप्रथम भगवान विष्णु का आवाहन करेंगे ऊपरी मेखलायाम इन मंत्रों के द्वारा। हाथ में गंधाकृत पुष्प ले लें। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं मा समूढमस्यापागुंसुरेष्वाहा। विष्णु यज्ञपते देव दुष्टदैत्यनिषूदन विभो यज्ञस्य रक्षार्थं कुंडे सन्निहितो भव। ओम भूर्भुवः स्वः विष्णवे नमः। विष्णुम् आवाहयामि स्थापयामि। भो विष्णु इहागक्ष इह तिष्ठ। इस प्रकार से ऊपर वाली मेखला में भगवान विष्णु का आवाहन कर लें। तत्पश्चात मध्य मेखलायाम रक्तवर्णाम, जो मध्य में मेखला होती है वह लाल वर्ण की होती है, उसमें ब्रह्मा जी का आवाहन होता है। इन मंत्रों के द्वारा हाथ में गंधाकृत पुष्प लेकर के आवाहन करें। ओम ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषी माताः शुरुचोब्बेन आवाह शबुधिन्या उपमा अस्य विष्ठाः
सतश्च योनिमासातश्च विवाह हंसपृष्ठं समारूढ आदिदेव जगत्पते रक्षार्थं मम यज्ञस्य मेखलायां स्थिरो भव। ॐ भूर्भुवः स्वः ब्रह्मणे नमः। ब्रह्माणम् आवाहयामि स्थापयामि भो ब्रह्मन् इहागच्छ इह तिष्ठ। हाथ वाले गंधाक्ष पुष्प लाल वर्ण की मेखला में चढ़ा दें और ब्रह्मा जी को प्रणाम करने। तत्पश्चात जो नीचे वाली मेखला है भगवान रुद्र का उसमें आवाहन होता है, वह काले रंग की होती है। इन मंत्रों के द्वारा आवाहन करें हाथ में गंधाक्षस पुष्प लेकर के। ओम नमस्ते रुद्रामन्याव उतोता इखावे नमः बाहुभ्यामुते नमः। गंगाधर महादेव वृषारूढ़ महेश्वर आगच्छ मम यज्ञेऽस्मिन् रक्षार्थं रक्षसां गणात्। ॐ भूर्भुवः स्वः रुद्राय नमः। रुद्रमावाहयामि स्थापयामि भो रुद्र इहागच्छ इह तिष्ठ। इस प्रकार से नीचे की मेखला में भगवान रुद्र का आवाहन कर लें। हमने कुंड का पूजन कर लिया, कुंड के मध्य में विश्वकर्मा भगवान का आवाहन कर लिया, तत्पश्चात तीनों मेखलाओं का भी आवाहन कर लिया। इसके बाद योनि का आवाहन होता है जो लाल वर्ण की होती है, और इन मंत्रों के द्वारा सर्वप्रथम हमें योनि का आवाहन करना है हाथ में गंधाक्षस पुष्प लेकर के। ओम क्षतरसिया योनिरासि क्षतरसिया नाभिरासि मातवाहि गुंषेन्माहि गुंषीः। आगच्छ देवि कल्याणी जगदुत्पत्ति हेतुके मनोभवयुते रम्ये योनित्वं सुस्थिरा भव। ओम जगदुत्पत्तिकायै मनोभवयुतायै योन्यै नमः। योनिम् आवाहयामि स्थापयामि भो जगदुत्पत्तिके मनोभवयुते योनि इहागच्छ इह तिष्ठ। इस प्रकार से इन मंत्रों को बोल करके योनि का आवाहन करने और इन मंत्रों के द्वारा प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके। ओम सेवन्ते महतीं योनि देवर्षि सिद्धमानवाः चतुर्शीति लक्षाणि पन्नगाद्याः सरीसृपाः पशवः पक्षिणः सर्वे संसरन्ति यतो भुवि योनिरित्येव विख्याता जगदुत्पत्ति हेतुका मनोभवयुता देवी ऋतसौख्यप्रदायिनी मोहयित्री सुराणाञ्च जगद्धात्री नमोऽस्तुते। योने त्वं विश्वरूपासि प्रकृतिर्विश्वधारिणी कामस्था कामरूपा च विश्वयोन्यै नमो नमः। इस प्रकार से योनि की प्रार्थना कर लें। अब हमने योनि का भी आवाहन कर लिया। तत्पश्चात कंठ देवता का आवाहन करना है। योनि के सामने कंठ देवता का वास होता है, अर्थात ऊपरी मेखला के मध्य में कंठ देवता का आवाहन करना है इन मंत्रों को बोल करके। ओम नीलग्रीवाः शीतिकण्ठा देवागुं रुद्रा उपश्रिताः तेकागुं सहस्रायो जाने बाधन्नवानि तन्माशी। नीलग्रीवाः शीतिकण्ठाः नीलग्रीवाः शीतिकण्ठाः सर्वा अधः क्षमाचराः
ते खागुंसाहस्रायो जाने बाधन्वानि तन्माशी कुण्डस्य कण्ठदेशोऽयं नीलजीमूतसन्निभः अस्मिन्नावाहये रुद्रं सितिकण्ठकपालिनम् ॐ भूर्भुवः स्वः कण्ठे रुद्राय नमः। रुद्रमावाहयामि स्थापयामि। भो रुद्र इहागच्छ इह तिष्ठ। इसके बाद प्रार्थना करें कंठ देवता की। ओम कंठमंगलरूपेण सर्वकुंडे प्रतिष्ठितः परितो मेखलास्त्वत्तो रचिता विश्वकर्मणा। ओम कंठाय नमः। इस प्रकार से कंठ देवता का आवाहन करने के उपरांत नाभि का आवाहन किया जाता है। कुंड के मध्य में अर्थात जिस तरफ हम बैठे हुए हैं कुंड में उसी तरफ अंदर की तरफ अपने पास में, मध्य में नहीं, मध्य से थोड़ा अलग से वहां पे नाभि का आवाहन किया जाता है। तो इन मंत्रों के द्वारा नाभि का आवाहन करें। ओम नाभिर्मे चित्तं विज्ञानं पायुर्मे पचितिर्भाषत आनन्दनन्दा वाण्डौ मे भागाः सौभाग्यं पाशाः जङ्घाभ्यां पादद्वयान् धर्मोऽस्मि शिराजा प्रतिष्ठिताः पद्माकाराथवा कुण्ड सदृशाकृति बिभ्रति आधारः सर्वकुण्डानां नाभिमावाहयाम्यहम्। ॐ भूर्भुवः स्वः नाभ्यै नभः। नाभिम् आवाहयामि स्थापयामि। भो नाभे इहागच्छ इह तिष्ठ। प्रार्थयेत। गंधाक्ष पुष्प छोड़ करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें नाभि भगवान की। ओम नाभे त्वं कुंड मध्ये तु सर्वदेवैः प्रतिष्ठिता अतस्त्वां पूजयामिह शुभदा सिद्धिदा भव। ओम नाभ्यै नमः। इस प्रकार से नाभि देवता का आवाहन करने के पश्चात कुंड के मध्य में नैऋत्य कोण में भगवान वास्तु देवता का आवाहन करें इन मंत्रों को पढ़ करके। ओम वास्तोष्पाते प्रतिजानी हसमांस्वावेशो अनामीवो भवानाः यत्वे माहे प्रतितन्नो जुखस्वशन्नो भवद्विपादे सञ्चतुखपदे। आवाहयामि देवेशं वास्तुदेवं महाबलं देवदेवं गणाध्यक्षं पातालतलवासिनं। ॐ भूर्भुवः स्वः नैऋत्यकोणे वास्तुपुरुषाय नमः। वास्तुपुरुषम् आवाहयामि स्थापयामि। भो वास्तुपुरुष इहागच्छ इह तिष्ठ। इस प्रकार से आवाहन करके गंधाक्षत पुष्प चढ़ा दें कुंड के मध्य में और हाथ जोड़ करके वास्तुपुरुष भगवान की प्रार्थना करें। ओम यस्य देहे स्थिता क्षोणे ब्रह्मांडं विश्वमंगलं व्यापिनं भीमरूपं च सुरूपं विश्वरूपिणं पितामहसुतं मुख्यं वन्दे वास्तोष्पतिं प्रभुं। वास्तुपुरुषदेवेश सर्वविघ्नहरो भव। शान्तिं कुरु सुखं देहि सर्वान् कामान् प्रयक्ष मे। ॐ
वास्तुपुरुषाय नमः। इस प्रकार से वास्तुपुरुष भगवान का आवाहन और पूजन कर दें। इसके बाद एवं कुंडस्थितान् सर्वान् देवान् आवाहिक तंत्रेण प्रतिष्ठां कुर्यात् हस्ते अक्षतान आदाय। अर्थात अब जिन जिन देवी देवताओं का हमने आवाहन किया है कुंड के मध्य में, उनकी प्रतिष्ठा करेंगे। इस मंत्र को बोल करके हाथ में, बाएं हाथ में चावल ले लें, दाहिने हाथ से कुंड में छोड़ते जाएंगे थोड़े थोड़े करके इस मंत्र को पढ़ते हुए। ओम मनो ज्योतिर्जोखतां माजस्य बृहस्पतिर्जज्ञामि मन् तनोत वारिष्ठं जज्ञगुंसामि मन्दधातु विश्वे देवास इह मादयन् तामों प्रतिष्ठ। ओम भूर्भुवः स्वः विश्वकर्मादि वास्तुपुरुषान्ताः सर्वे कुण्डस्थदेवाः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवेयुः। ओम भूर्भुवः स्वः विश्वकर्मादि वास्तुपुरुषान्तेभ्यः कुण्डस्थदेवेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। प्रतिष्ठा करने के उपरांत हाथ में गंधाक्षत पुष्प लेकर के कुंड के मध्य में छोड़ दें। इस प्रकार से पूजन कर दें कुंड का पूजन करने के उपरांत एकस्मिन् पात्रे, किसी पात्र में दध्योदन बलि अर्थात दही, सिंदूर और काली माह आप लोग जानते होंगे, जिसे उड़द की दाल बोलते हैं, वो इन तीनों को मिलाकर के किसी पात्र में कुंड के बाहर रख दीजिए और हाथ में जल लेकर के ओम भूर्भुवः स्वः विश्वकर्मादि वास्तुपुरुषान्तेभ्यः कुण्डस्थदेवेभ्यो नमः दध्योदन बलि समर्पयामि। तत्पश्चात फिर से हाथ में जल ले लें, कुंड के ऊपर से घुमाते हुए अपने सामने छोड़ दें। ओम अनेन विश्वकर्मादि वास्तुपुरुषान्ताः सर्वे कुण्डस्थदेवाः प्रीयन्तां नमः। इस प्रकार से हमने कुंड का पूजन आवाहन कर लिया। कुंड का पूजन करने के उपरांत कुंड में अग्नि स्थापन करने से पूर्व कुंड में पंचभूत संस्कार आदि होते हैं। हम आपको हिंदी में बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग समझ लें। सर्वप्रथम कोई विप्र देवता खड़े हों और दक्षिण हाथ में अपने दर्भपुंज ले लें, कुसा ले लें। उस कुसा को लेकर के 3 बार पश्चिम से पूरब की ओर जैसे झाड़ू बुहारते हैं उस प्रकार से कर दें, कुंड के ऊपर ही। तत्पश्चात उस दर्भ को फिर से कुंड के अंदर जैसे झाड़ू लगाते हैं उस प्रकार से कर दें 3 बार। इसके बाद उस कुसा को पूर्व में या ईशान कोण में छोड़ दें, कुंड के बाहर। इसके बाद दाहिने हाथ में गोमय ले लें, गोबर ले लें। गोबर लेकर के पूर्व से पश्चिम, फिर दाहिने हाथ में गोमय गोबर ले लें। दक्षिण से या उत्तर की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर 3 बार लीपना है, अर्थात कुंड के अंदर लीपना है गोबर के द्वारा। लीपने के बाद फिर क्या करना है, सुरवल ले लेना है हाथ में और मध्य में कुंड के 3 रेखाएं खींच देनी है। रेखाओं से फिर अंगुष्ठ और अनामिका के द्वारा थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले लेनी है तीनों रेखाओं से, और ईशान कोण से या पूरब से 10 दिशाओं में थोड़ा थोड़ा छोड़ देना है। तत्पश्चात गंगा जल आदि लेकर के कुंड के अंदर सारे में छिड़क देना है गंगा जल। तत्पश्चात किसी ताम्र पात्र में अग्नि प्रज्वलन करना है। सर्वप्रथम किसी कन्या के हाथ से मंगाएं या खुद विप्र देवता लेके आएं, या जो जजमान पत्नी है वो ला सकती हैं। पवित्र अग्नि को लाएं ताम्रपात्र में,
यदि ऐसा नहीं है तब आप ताम्र पात्र में लकड़ी रख करके थोड़ा सा गोबर का जो उपला बनता है वो रख करके उसमें कपूर थोड़ा सा जला दें। 3 टिक्की रखें उसमें और उसको जला करके फिर इन मंत्रों को पढ़ते हुए अग्नि स्थापन करना है। सर्वप्रथम जब अग्नि जल जाएगी ताम्र पात्र में तब आपको क्या करना है, कुंड के ऊपर 3 बार घुमाना है इन मंत्रों को बोल करके, और थोड़ी सी जो अग्नि है उसका थोड़ा सा भाग नैऋत्य कोण में छोड़ देना है, कुंड के अंदर ही या बाहर छोड़ सकते हैं। इसके बाद 3 बार घुमाना है और इस मंत्र को पढ़ते हुए अग्नि को कुंड के बीच में रख देना है। ओम अग्निम दूतम पुरोदाधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवा आशादयादिह इति मंत्र पठन कुंडे स्वात्माभिमुखम अग्निम स्थापयेत्। इस प्रकार से अग्नि का स्थापन कर दें, कुंड के मध्य में रख दें। कुंड के मध्य में रखने के बाद आवाहन मुद्रा आदि दिखाएं और इस प्रकार से बोलें। भो अग्ने त्वम आवाहितो भव, भो अग्ने त्वम सन्निहितो भव, भो अग्ने त्वम सन्निरुद्धो भव, भो अग्ने त्वम शकलीकृतो भव, भो अग्ने त्वम अवगुण्ठितो भव, भो अग्ने त्वम अमृतीकृतो भव, भो अग्ने त्वम परमीकृतो भव इति तत् मुद्राः प्रदर्श्य अग्निं ध्यायेत्। इसके बाद हाथ जोड़ करके अग्नि का ध्यान करें। इस मंत्र को बोलते हुए हाथ में गंधाकृत पुष्प भी ले सकते हैं। ओम चत्वारि शृंगास्त्रयो अस्य पादाद्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीतिमाहो देवो मर्त्या आविवेश रुद्रे तजः समुद्भूतं द्विमूर्धान द्विनाशिकं षण्नेत्रं च चतुःस्तोत्रं त्रिपादं सप्तहस्तकं याम्यभागे चतुर्हस्तं सव्यभागे त्रिहस्तकं स्रुवं स्रुवञ्च शक्तिञ्च यक्षमालाञ्च दक्षिणे तोमरं व्यजनं चैव धृतपात्राञ्च वामके बिभ्रतं सप्तभिर्हस्तैर्द्विमुखं सप्तजिह्वकं याम्यायने चतुर्जिह्वं त्रिजिह्वं चोत्तरे मुखं 12,00,00,000मूर्त्याख्यं 250कलायुतम् आत्माभिमुखमासीनं ध्यायेच्चैवं हुताशनं गोत्रमग्नेस्तु शाण्डिल्यं शाण्डिल्याशितदेवलाः त्रयोमी प्रवरा माता त्वरणी वरुणः पिता रक्तमाल्याम्बरधरं रक्तपद्मासनस्थितं स्वाहा स्वधा वषट्कारैः अंकितं मेषवाहनं शतमङ्गलनामाहं वह्निमावाहयाम्यहं त्वं मुखं सर्वदेवानां सप्तार्चिरमितद्युते आगक्ष भगवन्नग्ने कुण्डेऽस्मिन् सन्निधो भव भो वैश्वानरशाण्डिल्य गोत्रशाण्डिल्याशितदेवलेति त्रिप्रवरान्वितभूमिमातः वरुणपितः मेषध्वजप्राङ्मुखमसम्मुखो भव इति ध्वात्वा वाहयेत्। इस प्रकार से आवाहन करने के उपरांत प्रतिष्ठा करें इस मंत्र के द्वारा। ओम मानो ज्योतिर्जोखतां माजस्य बृहस्पतिर्जज्ञामि मन्तारोत वरिष्ठं जज्ञगुंशामि मन्दधातु विश्वे देवाश इह मादयन्तामों प्रतिष्ठ।
ओम शतमंगलनामाग्ने सुप्रतिष्ठितो वरदो भव इति प्रतिष्ठाप्य पूजनम कुर्यात्। इस प्रकार से प्रतिष्ठा करने के उपरांत ओम भूर्भुवः स्वः शतमंगलनाम्ने वैश्वानराय नमः सर्वोपचारार्थ गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। तत्पश्चात् इति कुंडस्य नैऋत्यकोणे मध्ये वा अग्नि संपूज्य प्रार्थयेत्। नैऋत्य कोण में या मध्य में अग्नि का पूजन करें। गंधाक्षत पुष्प नैवेद्य आदि अर्पण करने के उपरांत एक सिक्का भी है डाल दें और प्रार्थना करें इस प्रकार से हाथ जोड़ करके। ओम अग्निं प्रज्वलितं वंदे जातवेदं हुतासनं हिरण्यवर्णममलं समिद्धं विश्वतो मुखम्। ओम अग्नये नमः। इस प्रकार से कुंड पूजन पंचभूत संस्कार आदि अग्नि स्थापन किया जाता है हवन करने से पूर्व। छोटे से छोटे हवन में या किसी यज्ञ आदि कर्मों में इस प्रकार से किया जाता है। यहाँ तक करने के उपरांत फिर स्वाहाकार आदि मंत्र आ जाते हैं। आप लोग इस वीडियो के द्वारा पहले हवन कराने की पद्धति को सीख लीजिए। इसके बाद हम आपको स्वाहाकार किस प्रकार से प्रारंभ करना है यह भी बताएंगे। आप लोग इसी प्रकार से सीखते रहिए। कर्मकांड कराने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर भी लीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही सरल पद्धति के द्वारा कर्मकांड कराना सिखाते रहेंगे। आप लोग सीखते रहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।